नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। मुख्तार अंसारी से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब इसके बाद से ही माफिया की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। परिवार इसमें बड़ी साजिशों के आरोप लगाती है। मुख्तार के बेटे के मुताबिक उसके पिता को धीमा जहर दिया गया। तो वहीं पर दूसरी ओर इस मौत ने एक बड़ी सियासी लड़ाई भी शुरू कर दी है। देखिए। सालों से जिसका खौफ लोगों में पसरा था, क्राइम की दुनिया का कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी, जो कि जेल में अपने किए की सजा पा रहा था। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई। मुख्तार को एक हफ्ते में दूसरी बार बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जब वो जेल में बेहोश होकर गिरा था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद परिवार उनको जहर देकर मारने के आरोप लगा रहा है, तो वहीं उनकी मौत को लेकर सियासी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। परिवार के मुताबिक मुख्तार को खुद को जहर दिए जाने की आशंका थी। हाल ही में होली से पहले भी मुख्तार ने कोर्ट को चिट्ठी लिखकर यही बात कही थी। अब परिवार भी ऐसे ही आरोप लगा रहा है। मुख्तार का एक बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। दूसरा बेटा उमर अंसारी मौत की सूचना के बाद रात 2 बजे के करीब बांदा पहुंचा। उसने आरोप लगाया कि उसके पिता को जेल में धीमा जहर देकर मारा गया। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। तो वहीं मुख्तार के भाई ने आरोप लगाए कि तबीयत खराब होने के बाद भी मुख्तार को इलाज नहीं दिया गया। उनको जल्दी वापस भेज दिया गया और उनको कुछ नहीं हो गया था। कभी कहा जा रहा ज्यादा खाना खा लेने से वो बीमार हुए, और कभी ये कहा जा रहा है कि उनको रोजा रखने की वजह से, रमजान की वजह से वो बीमार हो गए। बहरहाल कम से कम वो बीमार, उस बीमार को आपने बीमार माना और अस्पताल भेजा और फिर उसको स्वस्थ मान लिया और फिर वहां पहुंचा दिया। हमसे उन्होंने खुद कहा कि हमको भैया जहर दे दिया गया था। 18 मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए और फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। गुरुवार रात को मुख्तार अंसारी को गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 9 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार का इलाज किया, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया की जान नहीं बचाई जा सकी। मुख्तार की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ देर रात तक बैठक की। प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इसको देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। कल रात से ही तब से ये समाचार प्राप्त हुआ है, तभी से गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए। तो वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं ने स्लो पॉइजन की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है वो तो उसमें संदेह के घेरे में है। उसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। वहीं मायावती ने भी आरोपों के उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। इसके अलावा AIM अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने लिखा
कि गाजीपुर की आवाम ने अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था, उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ये न्याय संगत और माननीय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मुख्तार पर साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप था। अब मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद राय का परिवार वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचा। अरे कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। तो वहीं मऊ में अजय प्रकाश सिंह के मर्डर के आरोप भी मुख्तार पर थे। उनके परिवार ने भी मुख्तार की मौत के बाद बयान दिया। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिला है और बहुत हम अंदर खुश है। हमको खुशी की आंसू आ रहे, खुशी से हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश है। यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। मऊ से 5 बार विधायक रहा अंसारी 16 साल से ज्यादा समय से जेल में था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।